देख लीजिए जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय डी के सामने, और जैसा कि आप फ्रेम में देख पा रहे हैं सभी पत्रकार साथी यहाँ पर मौजूद हैं। और जो एक नगर के भैया पत्रकार है, कहाँ गए वो, आगे आ जाइए एक बार। लवेश भैया के साथ में घटना हुई है, उसी को लेकर के सभी पत्रकार आज एसपी ऑफिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ज्ञापन देने पहुंचे हैं। भैया नाम बताइए। लवेश मित्तल। क्या घटना हुई है, घटना के बारे में? घटना ये हुई थी कि 6 अप्रैल को नगर कस्बे में श्री रामनवमी का रथ यात्रा मेला रथ निकल रहा था। तो वहाँ पर रथ निकलते समय कुछ वहाँ सड़क पर सीढ़ियाँ थी, अवैध थी, वे अतिक्रमण में आ रही थी। तो नगर पालिका प्रशासन के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा उनको तोड़ा जा रहा था। तो तोड़ा जा रहा, तो मैं रथ पर बैठा हुआ था। मैं मंदिर कमेटी का मंत्री हूँ फिलहाल में। तो मैं कई सालों से ठाकुर जी की मैं सेवा भी दे रहा हूँ। तो मैं रथ पर बैठा हुआ था। जो जिनका मकान था सतीश मित्तल सराफ, वो आया और उसने गाली दी मुझको। मैं इस पे गाली तो आपको नहीं न कर सकता कि उसने मुझे क्या गाली दी। उसने गाली देते हुए कहा कि ये राजनीति करवा रहा है, ये तोड़वा रहा है सीढ़ियों को। मैंने उससे कहा, मैंने भाई मैं क्यों तोड़वा रहा हूँ। फिर उसके बाद कोई नहीं, मैं रथ पर बैठा हुआ था। वहाँ पर सभी प्रशासन मौजूद था, पूरा नगर का पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद था। उस समय उसने अपने छोटे भाई मुकेश मित्तल सराफ को फ़ोन किया, वो भी वहाँ पे आया। वो उसके साथ में 2 लोग और है, अनिल मित्तल और एक उसका पिता लक्ष्मीचंद, रिटायर्ड अध्यापक है। उन्होंने मुझको गाली गलौज माँ की बहन की जैसी उनको चाहिए, उन्होंने मुझके लिए मेरे लिए गाली गलौज दी और कहा कि ये पैसा सतीश ने अपने छोटे भाई से कहा कि ये अपने पास जो पैसा है ये किस काम का, ये थोड़े नगर में पैसे वाले लोग हैं। तो इसकी लाइसेंसी जो हमारे पास जो बंदूक है उससे गोली मारेंगे। और मुझको मतलब अनसंट माँ की बहन की जो भी उन्होंने माँ गाली दी। फिर वहाँ प्रशासन में थानाधिकारी राम भरोसी मीणा जी और वहाँ स्थानीय प्रशासन मौजूद था, उन्होंने वहाँ पर रहने बीच बचाव किया। वीडियो उसमें वायरल हुई है, वीडियो है वो, उसमें आप उसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार वो मेरे पर रथ पर मतलब हमला करने के लिए आ रहे थे और मुझको जान से मारने की धमकी दी है। अपहरण करने तक की भी इसको जो छोटा भाई है मुकेश मित्तल सराफ, उसने मेरे लिए धमकी दी है। अभी हमारे साथ में लोहागढ़ प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी मौजूद, जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं। सर नाम बताइए। उमेश लवानिया। जिस तरह से लगातार पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं, लगातार धमकियां दी जा रही हैं, क्या कहना चाहोगे? नहीं, इसके लिए तो अपन का संगठन है, संगठन काम कर रहा है और पत्रकार बताएगा नहीं तो मालूम पड़ता नहीं है। पत्रकार बताएगा तो निश्चित संगठन उसके लिए खड़ा रहेगा और उचित कार्रवाई करवाने के लिए पुलिस प्रशासन पर दबाव भी बनाएगा। ये नहीं है कि सब खाली संगठन लेके चल दिए। भाई कम से कम पहले हमें ये मालूम पड़े कि इस पत्रकार के संग ऐसी घटना घटी है। जब हमको ये घटना मालूम पड़ जाएगी तो हम सबसे पहला हमारा काम यह है कि उस पत्रकार को साथ लेके पुलिस प्रशासन से बात करनी है और उस पर कार्रवाई करवानी है। अगर जहाँ से भी संपट नहीं बैठा तो जयपुर भी जाएंगे हम। तो जयपुर भी हमें कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, हमें तो अपने पत्रकारों की सुरक्षा चाहिए और इसके लिए हम सरकार से बार बार मांग भी कर रहे हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। अभी आपने एडिशनल साहब से बात की, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने हाथ किया तो फोन कर दिया और कह दिया कि सब नहीं, मैं 100% इस पर कार्रवाई करवाऊंगा और हमें तो कार्रवाई से मतलब है। भाई ये सुरक्षित रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे।